कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सदर, गुलशन इकबाल, आई चंडीगढ़ रोड, नीपा चुरंगी के तरफ में हल्की बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। जेल रोड, हाली रोड, मेन मार्केट के तरफ बूंदाबांदी। एपेट रोड, लक्ष्मी चौक, शालीमार, गढ़ी, शाहू समेत दीगर इलाकों में बारिश। माल रोड, फेरोजपुर रोड, केनाल रोड, जेल रोड, गर्दनवा में भी बारिश। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब। गुजरांवाला में भी बारिश। इस्लामाबाद में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। हब्स का जोर टूट गया। सड़कों पर पानी जमा। मोटरसाइकिल सवारों ने अंडरपास के नीचे रुकने में ही आफियत जानी। पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। दरख्त गिर कर टूट पड़े। गलियात, एबटाबाद, सवात, शुमाली मशरक़ी बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल और तुग़यानी का खतरा। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर समेत दीगर इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। ऑपरेशन से अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। हमारी पार्टी APC में शिरकत करके हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। अमन अमान मुल्की इशू, मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर होने तक TTP से नहीं जीत सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी PTI के APC में शिरकत के फैसले का खैर मकदम। कहा, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात PTI की ख्वाहिश। इस्टेब्लिशमेंट में PTI से मुज़ाकरात की कोई इनफरादी सोच नहीं। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश बरकरार, लेकिन बानी PTI का रवैया गैर सियासी। इस्टेब्लिशमेंट ही हमेशा PTI की कफील रही। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कौमी मामला है। वज़ीर आला KP ने ऑपरेशन मुखालिफ कोई बात नहीं की। बानी PTI 4 साल हुक्मरान रहे, वो खुद हम पर मुकदमात कर लेते। लगता है बानी PTI के दिल में हमदर्दी पैदा हो रही है। APC में अपने नुमाइंदे भेजेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, APC में तमाम जमातों को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान किया है। APC में बलूचिस्तान के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी का दहशतगर्दी पर वाज़ेह मौक़िफ़। चाहते हैं बलूचिस्तान की पसमानदगी को दूर किया जाए। बजट पर मुशावरत की जाती तो हुकूमत को बेहतर राय देते। गरीब आवाम पर बजट में ज्यादा टैक्स लगे। बजट में लगने वाले टैक्स जारहाना है। करप्शन का मुकाबला करना है तो तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए। तस्लीम करते हैं इस इलेक्शन में भी धांधली हुई। सियासतदानों को सोचना पड़ेगा, इलेक्शन हारने के बाद शिकस्त तस्लीम करें। ये सोच तब्दील होनी चाहिए कि सियासी क़ुव्वतों के बजाय दहशतगर्दों से बात होनी चाहिए। ये सोच तब्दील होनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट और जनरल से बात होनी चाहिए। इंसाफ ना मिला तो भूख हड़ताल करूंगा। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मेरे वकला ने चीफ जस्टिस की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज किया। शक है हमें इंसाफ नहीं मिलना। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था, काजी फजीसा हमारे केस नहीं सुन सकते। आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फजीसा कैसे आ जाते हैं? पूरा मुल्क कह रहा है बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फजीसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे, उनकी हुकूमत चली जाएगी। SIFC से मुल्क ठीक नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। कभी गुलामी नहीं करूंगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूं, जब तक जिंदा हूं लड़ूंगा। मरीम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूंगा उनकी वीडियोस निकालकर FIRs दर्ज करें। इस्लामाबाद में PTI के जलसे का NOC मअतल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत मुहर्रम अल हराम और दीगर सिक्योरिटी खदशात की सूरत हाल का जायजा लेने के आला सतह का इजलास हुआ। PTI दावत के बावजूद इजलास में शरीक न हुई। डिप्टी कमिश्नर ने जलसे का NOC मअतल कर दिया। उमर अयूब कहते हैं जलसा होगा, हर सूरत होगा। फील्ड के लोग हैं, जलसा करना आता है। मालूम हुआ है इंतजामिया ने NOC मअतल कर दिया है। अदालती हुक्म के बाद दी गई NOC खत्म कर दी गई। ये डर के मारे ये सब कर रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ये कर रही है। इंतजामिया के मुताबिक कोई बिना इजाजत जलसा नहीं कर सकता।
तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सियासी जोड़ तोड़ जारी। साबिक वजीर आजम शाहिद काका नवासी की JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान JUI के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में कमर तोड़ महंगाई और बदअमनी पर इजहार तशवीश। बजट IMF की हिदायत के मुताबिक होने पर दोनों में इत्तफाक। शाहिद काका नवासी का आज अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च करने का ऐलान। लॉन्चिंग तकरीब में पार्टी का मंशूर पेश किया जाएगा। साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी, राना जाहिद तौसीफ, डॉक्टर जफर मिर्जा, डॉक्टर तारिक बनोरी, शेख सलाउद्दीन की शमूलियत का इम्कान। सेनेटर जावेद अब्बासी, ज़ईम हुसैन कादरी, अब्दुल मोइज जाफरी, मोहतरमा सुमेरा खान, डॉक्टर अजहर असलम की शमूलियत का इम्कान। महंगाई में होश रबा इजाफा। सालाना शरह 23.59% की सतह पर पहुंच गई। महंगाई की हफ्तावार शरह में 1.28% इजाफा। इदादा शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 29 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 5 अशिया की कीमतों में कमी हुई। 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। टमाटर की फी किलो कीमत में 84 रुपये इजाफा। आटे का 20 किलो का थैला 188 रुपये 44 पैसे महंगा। चीनी, दही, दाल, माश, टूटा बासमती चावल, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने वाली अशिया में शामिल। लोड शेडिंग के अजाब से आजिज अवाम सड़कों पर निकल आए। रावलपिंडी में शहरियों का बिजली के जायद बिलों के खिलाफ लियाकत रोड पर एहतजाज। काकुनान की बिजली बिलों में इजाफे टैक्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहरे का हुकूमत से फौरी तौर पर बिजली में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा। पेशावर में भी अवाम का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ यूनिवर्सिटी रोड बंद करके एहतजाज। कराची में सुल्तानाबाद और हिजरत कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज। MT खान रोड PTI DC पुल ट्रैफिक के लिए बंद। बदतरीन ट्रैफिक जाम से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। रिफाइनरी पॉलिसी 2023 की मयाद में 6 माह की तौसी। बिजली शोबे की जुलाई 2023 से मई 2024 तक गर्दशी कर्जे की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली शोबे के गर्दशी कर्जे का हजम 2655 अरब रुपए रहा। ऑयल रिफाइनरीज को एतमाद में लेकर तरजीही बुनियादों पर अपग्रेडेशन के लिए जामिया लाएमल मरतब किया जाएगा। कमेटी की हिदायत, बिजली चोरी की रोकथाम और बिलों की बर वक्त वसूली के लिए डिस्कोज सपोर्ट यूनिट के क्याम की मंजूरी। बानी PTI का नजरिया ही जीतेगा। बानी PTI अवाम की वजह से जेल में है। चेयरमैन तरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली का मानसेरा जलसे से खिताब। कहा बहुत जल्द बानी PTI अवाम में होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी PTI मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर रहे थे। साजिश करके PTI हुकूमत गिराई गई। बिजली महंगी करके अवाम को मुश्किलात का शिकार किया जा रहा है। असद कैसर ने कहा PTI में आइन की बहाली के लिए कल जलसा होगा। ये जितना जुल्म कर लें हम आइन के साथ खड़े हैं। बानी PTI की एक आवाज पर अवाम लब्बैक कहेंगे। अवाम बानी PTI के साथ खड़े हैं। गारंटी देता हूं इदारों की निजकारी का अमल साफ और शफाफ होगा। निजकारी के अमल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नायब वजीर आजम इसाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा इदारों की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। मुल्क को स्टील मिल्स की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कमेटी बनाई जाए जो देखे पाकिस्तान स्टील की निजकारी क्यों नहीं हुई। ये फैसले पहले हमें मिलकर करने हैं, फिर हाउस को एतमाद में लेना है। वजीर तमन्नाई अवैस लगारी ने कहा इदारों की बेहतरी के लिए निजकारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद साफिन को सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। 2.5 करोड़ घरेलू साफिन पैदावारी कीमत से कम कीमत अदा कर रहे हैं। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सब जमातों को शिरकत करनी चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अज़्म इस्तेहकाम पर बुलाई गई APC पर मुशावरत जारी है। तमाम जमातों को APC में शामिल किया जाएगा। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर मुशावरत होगी। अल्लाह करे बानी PTI कुल जमाती कॉन्फ्रेंस वाले अपने बयान पर कायम रहें। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के बारे में इत्तेहादियों से एक नशिस्त हो चुकी। दहशतगर्दी खत्म होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। दहशतगर्द पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब इकट्ठे होंगे। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एक मरबूत हिकमत अमली की जरूरत है।
जमात के साथ फसायत की जा रही है। अली अमीन गंडापुर का मानसेरा जलसे से खिताब, कहा यह मुल्क हमारे आबा-ओ-अजदाद ने कुर्बानियां देकर हासिल किया। बानी पीटीआई ने सिर्फ इतना ही कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं। परवेज खटक, अगर बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही दे तो केपी में नहीं रह सकोगे। हमारे खिलाफ तुम जो कुछ कर सकते हो वो करके देख लिया। क्या बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आप मेरे साथ हैं? अली अमीन गंडापुर का सवाल, कहा इस तारीख में पहली गोली मैं खाऊंगा। बरतानिया में कंजर्वेटिव का 14 साला दौर खत्म, लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। इंतखाबात में लेबर पार्टी 412 नशिस्तें ले उड़ी। कंजर्वेटिव पार्टी ने 121 और लिबरल डेमोक्रेट्स ने 71 नशिस्तें हासिल की। केयर स्टार्मर नए वजीर आजम बन गए। शहनशाह चार्ल्स से मुलाकात के बाद पहली तकरीर में कहा, बरतानिया को एक बार फिर रहनुमाई करने वाला मुल्क बनाएंगे। मेरी हुकूमत अवाम की खिदमत करेगी, आगे बढ़ने की जरूरत है। हुकूमत हर शहरी को एहतराम की नजर से देखेगी। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनकी भी खिदमत करेंगे। बरतानवी काबीना का भी ऐलान, पाकिस्तानी नजात शबाना महमूद वजीर इंसाफ मुकर्रर, रिचल रिविज पहली खातून चांसलर और एंजेलिया नायब वजीर आजम मुकर्रर, डेविड लिमी वजीर खारजा, जॉन हेले वजीर दिफा, कूपर वजीर दाखिला बन गए। ईरान में इस्लाह पसंद और कदामत पसंद रहनुमा इंतखाबात के दूसरे मरहले में आमने सामने। मसूद पज़िक्शान और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला। पहले मरहले में मसूद पज़िक्शान पहले, सईद जलीली दूसरे नंबर पर रहे। दोनों सदर बनने के लिए मतलूबा 50% वोट हासिल करने में नाकाम रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। शिकायत में जस्टिस तारिक जहांगीरी पर जाली डिग्री के हामिल होने का इल्जाम आयद। शिकायत कुनिंदा ने दावा किया, जस्टिस तारिक जहांगीरी ने LLB का पहला हिस्सा जिस रोल नंबर से मुकम्मल किया वो इम्तियाजी अहमद को जारी हुआ था। यूनिवर्सिटी किसी भी तालिब इल्म को एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करती है, दो नहीं। जामिया कराची ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री की तौसीक नहीं की। जस्टिस तारिक जहांगीरी मिसकंडक्ट के मर्तकब हुए, कार्रवाई की जाए। कार हादसे में जाँ भाग होने वाले 22 साला नौजवान शकील तनोली के वालिद समेत तमाम अफराद रिहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रफाकत तनोली बाजियाबी दरख्वास्त पर IG इस्लामाबाद को तलब किया था। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, ये लोग एहतजाज कर रहे थे और रेड जोन में जाना चाहते थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को इंगेज करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, तो क्या हुआ, कोई दहशतगर्द हैं वो? एहतजाज करना गलत है? क्या कोई दहशतगर्द हैं जो इंगेज किया? अपने अल्फाज में मुहतात रहें, क्या वजह थी जो वो एहतजाज कर रहे थे? IG इस्लामाबाद ने कहा, जिस वक्त हादसा हुआ गाड़ी जस्टिस शहजाद अहमद खान की फैमिली के इस्तेमाल में थी। गाड़ी की सुपुर्दारी की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, 2 साल से उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो क्या करें? आपने बंदे उठा लिए। शौक से तो कोई बाहर एहतजाज के लिए नहीं निकलता। कभी गिला आया आप बयान रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो जिम्मेदारी आप पर होगी। इस्लामाबाद पुलिस शकील तनोली की हादसे में हिलाकत की शिफाफ तहकीकात करे। अताताड़ कहते हैं, शकील के वालिद ने कह दिया वो अपने बेटे का खून माफ नहीं करेगा। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस के बेंच में शामिल होने पर एतराज किया। फैसले साबित करते हैं तारीख में किसको याद रखा जाएगा। शुएब शाहीन और रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुएब शाहीन ने कहा, जमहूरियत की बहाली के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। कठपुतली हुकूमत लोगों के हकूक गजब कर रही है, चाहते हैं फैसला आइन और कानून के मुताबिक किए जाएं। रऊफ हसन ने कहा, 70 साल में इस तरह की फसायत नहीं हुई। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इदारों की सरबराहान की तलबी और उनसे रिपोर्ट्स मंगवाना फैक्ट फाइंडिंग के मुतरादिफ। नजम साकिब की दरख्वास्त पार्लिमानी कमेटी की तलबी के खिलाफ थी, वो मामला खत्म हो चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गैर मौसर दरख्वास्त के निकात से हटकर कार्रवाई कर रही थी। 25 जून का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी की तंजीम साजी का फैसला। मुल्क गिर दौरों के लिए शेड्यूल की तैयारी शुरू। राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ के दौरों का शेड्यूल तैयार करेंगे।
मुल्क भर से सूबाई क़यादत को जुलाई के दूसरे हफ्ते में मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट बुलाया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी में अहम तब्दीलियां भी मुतवक्के। फवाद चौधरी की सफरी पाबंदी की फहरिस्त से नाम निकलवाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला के नुमाइंदों को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने थोक के हिसाब से नाम सफरी पाबंदी की लिस्टों में डाल दिए हैं, पता नहीं कौन कौन सी लिस्टें बना दी हैं। फवाद चौधरी का सब कुछ यहाँ है, वापस क्यों नहीं आएंगे? गर्मियों का मौसम है, वैसे भी हर कोई बाहर जा रहा है, मैं तो वैसे भी सबको बाहर जाने की इजाजत दे रहा हूँ। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, CPEC कॉन्फ्रेंस में जाना चाहता हूँ, पता चला मेरा नाम ECL में है। अदालत से कहा 2 दिन चाइना जाने की इजाजत दी जाए, उम्मीद है इजाजत मिल जाएगी। पाकिस्तान में सितंबर तक बड़ी तहरीक का आगाज हो जाएगा। असद कैसर और महमूद खान अचकजई को इत्तेहाद का जो मैंडेट दिया गया है उसको पूरा होने दिया जाए, उन पर एतमाद किया जाए। सेनेट में गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। PTI के बिल की मुखालफत पर वजीर कानून आजम नजीर ने कहा, यह बिल इदारों में जो डायरेक्टर्स कोई काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाने के लिए है। इदारों में बैठे अक्सर अफराद की कोई काबिलियत नहीं, वो काम नहीं करते। बिल में गुड गवर्नेंस के हवाले से तरमीम है। सेनेटर अली जफर ने कहा, इस बिल के पीछे मकसद कोई और है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मियाद 3 साल तक महफूज है, किसी वजह के बगैर उन्हें निकाला नहीं जा सकता। चेयरमैन सेनेट ने कहा, यह बिल कायमा कमेटी से मंजूर हो चुका। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला। मरीम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। वज़ीर आला की LDA हेडक्वार्टर्स आमद, MM आलम रोड की रीमॉडलिंग की मंजूरी। लिबर्टी मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड के इलाके में ट्राम चलाई जाएगी। गुलबर्ग और मज़ाफ़ाती इलाकों की तामीर और मुरम्मत और बहाली का फैसला। मरीम नवाज की मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत। तेज रफ्तारी से मना करने पर साबिक वफाकी वजीर बर्जीस ताहिर के बेटे की ट्रैफिक वार्डन से तकरार। FIR दर्ज। FIR के मुताबिक ट्रैफिक अहलकारों ने तेज रफ्तारी पर गाड़ी रोकने का इशारा किया। साबिक बर्जीस गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी को निकालने की कोशिश करता रहा। वार्डन ने गाड़ी के आगे खड़े होकर साकिब बर्जीस को फरार होने से रोका। मारूफ ड्रामा नगार और अदीब हमीद काश्मीरी का यौम वफात। मकबूल ड्रामों में जिंदगी, एतराफ, कशकोल, पादाश, शिकस्त आरजू, रंगे हिना और दीगर शामिल। 6 जुलाई 2003 को दुनिया से रुखसत हो गए।